शांति। कल हम सभी ने बाप दादा से मिलन मनाया और बाबा ने अपनी पसंद सुनाई। क्या है बाबा को पसंद? पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी? तीव्र पुरुषार्थी पसंद है। तो हमें क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो तीव्र पुरुषार्थ की विधि क्या है या युक्तियाँ क्या है, इसको गहराई से हम समझ सके, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी को। हम सबके बीच में पहुँचे हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और उसी वर्ष गीता दीदी इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। उस समय आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे। फिर जब आपने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम पास की, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इसलिए आरंभ में आपने भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। 1993 से लेके करीब 18 वर्षों तक आपने ज्ञान सरोवर में रहकर वहाँ का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुचारू रूप से चलाया। और फिर उसके बाद बाबा ने देखा कि नीचे शांतिवन का बहुत विस्तार हो रहा है, वहाँ पर भी एक उपयुक्त टीचर की आवश्यकता है। तो फिर बाबा ने आपको शांतिवन के लिए निमित्त बनाया। शांतिवन में रहकर तीनों ही कैंपस में आप अपनी सेवाएं देते हैं। न सिर्फ तीनों कैंपस में, लेकिन पूरे भारत भर में भी आप भ्रमण करते हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की भी प्रशिक्षिका हैं, SML की भी प्रशिक्षिका हैं और साथ साथ हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और चूंकि ये सारी विशेषताएं हैं, तो इन्हीं विशेषताओं को लेकर पूरे भारत भर में कहीं शिविर कराने, तो कहीं भट्टियाँ कराने, तो कहीं SML के कोर्सेज कराने, तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए आप भ्रमण करते रहते हैं। और इसके साथ साथ दादियों के अंग संग रहकर दादियों के कारोबार में भी पूरा सहयोग देते हैं। और साथ साथ ज्ञान और योग में बहुत गहरी रुचि होने के कारण बाबा के महावाक्यों का एक एक शब्दों का बहुत गहरा चिंतन करते हैं। और इसलिए आज बहुत सुंदर जो बाबा की पसंदगी है कि बच्चे क्या बने? तीव्र पुरुषार्थी बने। तो क्या है उसकी गहराई, क्या है उसकी विधि, क्या है उसकी युक्तियाँ, हम सुनते हैं दीदी से। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी आप सभी है ही, है ना? तभी तो 3 दिन का समय निकाल कर विशेष पुरुषार्थ करने आए हैं। भल जब से बाबा के बने हैं, हमारा रूटीन पुरुषार्थ तो चल ही रहा है। रोज अमृत वेले उठना,
रोज मुरली क्लास करना, दिन भर कर्म योगी बने रहना, शाम को संध्या के समय योग करना और रात को सोते समय बाबा को अपना चार्ट बताकर बाबा की याद में सोना। ये तो हम सब करते ही हैं। ये हमारा रूटीन पुरुषार्थ। हमें नया नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता। अगर लोगों को आप ये बात सुनाओ तो उनको तो बड़ा मुश्किल लगता है। रोज अमृत वेले उठना, उनको तो ऐसा लगता है कि अच्छा आधी रात को ही उठ जाना है। यहाँ मेहमान आते रहे हैं ना अब तक, तो जब उनको बताते तो कहते अच्छा आधी रात को ही उठ जाना है। और हम एक दिन भी ना उठे तो हमें अच्छा नहीं लगता। दिल खाता है कि आज उठे नहीं, आज उठे नहीं। तो हमारे लिए अमृत वेला उठना रोज की बात है। रोज मुरली क्लास करते हैं, सुबह का क्लास करते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि कब तक जाना पड़ेगा आपको। वो समझते कब तक जाना पड़ेगा। और हम क्या कहते हैं बाबा के बच्चे? हाँ, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। जैसे शरीर के लिए रोज खाते हैं तो कभी कोई पूछते हैं क्या कि कब तक खाना है? हाँ? वो तो पक्का स्वीकार कर लिया है ना कि वे रोज 3 बार खाना है। हाँ? ये रूटीन है, तो हमारा भी रूटीन है रोज बाबा के मधुर महावाक्य सुनना। तो हमारे लिए ये मुश्किल नई और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है ना। लोग तो क्या समझते हैं कि टाइम मिलेगा तो करेंगे, है ना। तो इतना अगर पुरुषार्थ किया तो वो हमारा रूटीन पुरुषार्थ। अब बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। एक्स्ट्रा कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, वो हमें अपने आप में देखना है। और जो टाइम है उसका भी क्वालिटी यूज़ करना। वे एक है कि हम 1 घंटा योग में बैठे, पर उसमें भी यथार्थ योग के आनंद और सुख में बैठे, लगन में मगन बैठे तो कहेंगे कि 1 घंटा योग। नहीं तो 1 घंटे में भी हर एक अपने आप को देख लो। हाँ, कितनी बातों में बुद्धि जाती है। बाबा की याद में जस्ट रिपीटेशन, प्यार से याद नहीं। तो अपने ब्राह्मण जीवन को हम देखें कि अभी भी हमें कहाँ अपने आप को समेटना है। अभी भी ऐसी बातें हैं जिसको हम कहेंगे साधारणता में जाता है वो समय, श्वास, संकल्प, या व्यर्थ में जाता है। तो बाबा कहते हैं ना कि कभी भी आए, नए हैं, लास्ट में आए, पर अपना संकल्प और समय सफल करेंगे तो अभी भी आगे जा सकते हैं।
तभी बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट, तीव्र माना फास्ट। तो देखो हर एक, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा पक्का बन गया है, पक्का है ना, हाँ, कि बाबा समान बनना है। हाँ? एक होता है, बाबा कहते हैं ना, हाथ तो बहुत उठा लेते, हाँ, वो भी अच्छी बात है। एक दो के उमंग उत्साह को देखकर खुद में भी उमंग आता है, उत्साह आता है, और फिर मन में संकल्प करते हैं, वो भी अच्छी बात है। परंतु अब हम नए बच्चे नहीं, जैसे बाबा कहते हैं ना, आज का छोटा बच्चा भी वानप्रस्थी, क्योंकि चक्र का समय ही अंत का है। तो नए या पुराने वो बात ही नहीं, हाँ? शरीर की आयु से छोटे या बड़े वो बात ही नहीं है, हाँ? जो जब जिस आयु में बाबा का बनता है, ये समय ही अंत का समय, संगम के अंत का समय। कलयुग के हिसाब से भी चक्र का समय अंत का है, लास्ट युग में आ गया चक्र, परंतु अब तो संगम के भी अंत पर हम पहुंच गए। समय को तो पहचान रहे हो ना, क्योंकि समय भी एक बहुत बड़ा परिबल है जो हमारे जीवन पर असर करता है ना। भाई टाइम हो गया ट्रेन का, तो फटाफट रेडी होके भागेंगे, तो ऐसे ये भी अंत का समय आ गया है। इसलिए मैं तो रोज अमृत वेले उठती हूँ, मैं तो रोज क्लास में वो बात ही नहीं है, इट इज कॉमन है ना। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अब ये रूटीन है, ये ही हमारी लाइफ है, और लाइफ ही नहीं। एक होता है ना कि भाई टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, अब हमारा टाइम है ही बाबा के लिए, क्योंकि हमारा और कोई लक्ष्य ही नहीं। भल आप दुनिया में रहते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं, पर आपका फोकस कहाँ है? बाबा पर, है ना। निमित्त मात्र वो प्रवृत्ति जिम्मेवारियां हम निभा रहे, पर हमारा टोटल लगन है बाबा पर, अपनी स्थिति बनाने पर, क्योंकि हमने समय को पहचान लिया है। फिर और कोई जन्म में, ड्रामा में फिर कोई मौका नहीं है ना। एक ही बार बाबा आते हैं, यही वो अंतिम ब्राह्मण जन्म है, अलौकिक जन्म है। और अगर हमें अपने आप को उच्च, महान, पवित्र, दिव्य बनाना है, तो यही समय। तो नेचुरली हम सबका ये प्रैक्टिकल है कि अब हम और कोई बात के लिए नहीं, है ना। हम बाबा के लिए हैं, योगी बनने के लिए हैं, बाबा की सेवा के लिए हैं, तपस्या के लिए। अब हमें और बातों में इंटरेस्ट नहीं। सेंटर में रहो, मधुबन रहो या घर में रहो, हम सबके लिए एक ही लक्ष्य है। फिर भी हम अपने ब्राह्मण जीवन को फिर से शांति से बैठकर चेक करें। अभी भी मेरा समय, संकल्प, वाणी, कर्म कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है? वो बचाओ, अपने आप को पक्का कराओ, क्यों मैं अभी भी व्यर्थ में जा रही? क्या प्राप्ति है मुझे इससे? ज्ञान नहीं था, लौकिक मित्र संबंधियों की तेरी मेरी करते थे,
अब ज्ञान में आए, लौकिक से न्यारे हुए, अलौकिक से जुड़े, अब यहाँ की तेरी मेरी करें तो परिवर्तन हुआ। हाँ? वो टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे? बाबा कहते हैं ना, अंत तक सब नंबरवार ही रहने हैं, तो कब तक हम दूसरों को देखते रहे? कोई सिंसियर ना हो, पर मुझे तो बनना है ना। आज जिनको फर्स्ट क्लास लेना है वो थोड़ी औरों को देखते, वो तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं। तो मूल बात है रुचि हो पढ़ाई में, ऊंचा बनने में, खुद का रस हो, तो आप सब तरफ से सब कुछ बचाकर बाबा पुरुषार्थ सेवा में ही लगाए। तो जीवन को समेटना है। अगर मन को समेटना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ को समेटो पहले। सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या को चेक करो, अभी भी क्या मुझे छोड़ना चाहिए। बाबा तो कहते हैं ना, चलो फ्री बैठे हैं, फुर्सत से बैठे हैं, कोई काम नहीं है। बाबा कहते तो भी श्रेष्ठ स्थिति में बैठो। ऐसे ही बैठी हूं नहीं, बाबा की याद में बैठी हूं, ऊंची स्थिति में बैठी। हमें खुद को ही अच्छा ना लगे कि मैं साधारण स्थिति में। कल बाबा ने कहा ना, ड्रिल करो, अंदर से मन वहां ही लगा रहे बस। जब तक खुद आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि मुझे ऊंची अवस्था में रहना है, मुझे अपना ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि मैं खुद ज्योति हूं ना, बिंदु। पर अभी भी लोग शरीर को ही देख रहे हैं या शरीर ही दिखाई दे रहा है। मुझे तो देख ही नहीं रहे। मैं आपसे बात करूं और मैं इधर देख के बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा? भाई मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे तरफ देखो ना। तो मैं आत्मा बात कर रही हूं और लोग शरीर देख रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष नहीं। तो प्रैक्टिस करो, मैं ज्योति स्वरूप। बाबा कहते हैं ना, जब भी बात करते हो, मिलते हो, अपने स्वरूप में स्थित होके मिलो। तो समेटना, समेटना माना वेस्ट निकाल देना। जो आवश्यक है वो रखना है। दीपावली में क्या करते? पूरे घर की सफाई करते हैं ना, अनावश्यक निकाल देते हैं। जो आवश्यक है वो साफ सुफ करके अच्छी तरह से रख देते हैं। तो अनावश्यक निकालो, जो आवश्यक है वो बहुत अलौकिकता से करना है। ये दो चीज हमें करनी पड़ेगी, तो हमें खुद ही अपने आप में अनुभव होगा कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, सच में मेरी स्थिति बन रही। भल हम आपस में रोज मिलते हैं तो कई बार हम एक दो के लिए कॉमन हो जाते हैं,
परंतु नहीं, हम अलौकिक है, हम लौकिक नहीं। इसलिए हमारा मिलना भी अलौकिक हो। बाबा ने कहा, पर खुद करना ठानेंगे तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी। खुद का लक्ष्य। हमें बाप दादा ने बहुत पालना थी, ऑलमोस्ट 50 वर्ष अव्यक्त पालना हम सबको। दादियों ने हमें कितनी पालना दी, अभी भी हमारे बड़े हमें पालना दे रहे। यज्ञ पालना दे रहा है, निमित्त आत्माएं पालना दे रही। ये समय है, खुद जागो। इतनी पालना के बावजूद भी हम कितनी % पर पहुंचे? हमारी अवस्था किस लेवल पर पहुंची? कोई 40%, कोई 50%, कोई 60, कोई 80। हम 100% तो नहीं पहुंच गए ना। तो इतनी पालना हमें मिलती रही, तभी भी हम इतने लेवल पर ही अभी तक पहुंचे। अब वो पालना तो संपन्न हो गई। बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। वरना हर साल 10-12 बारी बाबा आते, मुरली चलाते और लेटेस्ट गाइडेंस देते थे। हम बच्चे कहाँ अटके हैं, भटके हैं, कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, बाबा बिल्कुल वहां से हमें ऊंचा उठाने के डायरेक्शन देते। सबका अनुभव है जो पुराने बैठे हैं कि बाबा की मुरलियों से ही जो 10-12 व्यक्त वाणी चलती थी, हमें उससे ही पूरे वर्ष के लिए होमवर्क मिल जाता था। हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता। अब खुद चिंतन करो तो होगा। खुद मंथन करके निकालो, मुझे अब क्या बाकी है मेरे। इसलिए मैंने कहा कि खुद जागेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो हम सबका लक्ष्य है, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना, परफेक्शन, हर कर्म परफेक्ट हो, एक्यूरेट, वो हमारा लक्ष्य है। तो अब खुद चिंतन करना है। हमें दादियों ने इतनी पालना दी, इतना बड़ा यज्ञ क्यों चला है? ताकि सब आवे, भट्ठी करे, रिफ्रेश होवे। इतना बड़ा यज्ञ चलाना कोई सहज बात है क्या? हा? और वो आदर्श आत्माएं, दादियां, हमारे लिए रोल मॉडल थे, आदर्श थे। इनको रोज मधुबन में हमें देखने को मिलता था। भले व्यक्तिगत मिलना ना भी हो, पर सुबह शाम क्लास में दादियां मिलती रही। वो आदर्श श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माएं देखने को मिलती थी। इससे भी बार बार
बुद्धि जागती थी कि इनके जैसा बनना। इनमें जो बेहद का अपनापन, विशालता और वो रूहानी प्यार, तो हमें भी स्ट्राइक होता था ना कि हमें भी ऐसा बनना। सब दादियां एडवांस पार्टी में चली गई, फिर भी बाबा ने एक एग्जाम्पल रखा। अभी भी देखो अंत पर पहुंचे हैं, अभी भी बाबा ने अपनी दादी रतन मोहिनी को रखा है, जो अपने आप में संपूर्ण ही, कोई कारोबार से कोई मतलब नहीं। बाबा ने हम सबके लिए ही रखा। उनका संग मिला, उनको उठते बैठते आते जाते देखते थे, तो खुद भी बाबा की याद में खड़े हो जाते हम। अब खुद ऊंचा लक्ष्य रखो। अब हमें खुद ऊंचा लक्ष्य रखना है तो हम ऊंचे उठेंगे। ये लास्ट मौका है एग्जाम के पहले तैयारी का। ऐसे ही चलते नहीं रहना है। वे हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, पर हमारा हर कदम लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर उठेगा तो हम मंजिल पर पहुंचे। हमें स्पीड से जाना हो तो कौन सा रोड पसंद करेंगे? हाईवे पसंद करेंगे ना, एक्सप्रेस वे पसंद करेंगे, तो आप स्पीड से जा सके। हमें भी हाईवे को पकड़ना है, और वो हाईवे कौन सा है? बाबा मम्मा दादियों को फॉलो करो। ये एक्सप्रेस वे है, ये हाईवे है। पर बहुत छोटी छोटी बातों में आपस में एक दो को ही फॉलो करते रहते। देखो, आप शांति से देखो अपने आप। कहते हैं बाबा को हम फॉलो करते हैं, पर एक दो को ही फॉलो करते रहते। अभी भी भगवान नहीं दिखता है, बाबा मम्मा नहीं याद आते, एक दो को ही देखते रहते। वो नहीं, बाबा को, मेन स्ट्रीम को फॉलो करो। बाबा मम्मा दादियां दीदियां बड़े, तो आप स्पीड से जाएंगे। कदम कदम पर सीखने को मिलता है बड़ों से। कई जानबूझ के बड़ों से ही दूर रहते हैं, करेक्शन मिलेगी। हाँ, वो कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो अपना मन मर्जी से चल सकते हैं ना, तो वो दूर रहते हैं। और हम लोगों का अनुभव है, हम समर्पण के प्रथम दिवस से हम बड़ों के साथ ही रहे, तो हमें उनसे सीखने को मिलता है। ज्ञान के नेत्र से बाबा मम्मा दादियों को जानते हो ना, परखा है ना इनकी महानता को, बस वो फॉलो करना। बाबा कहते हैं ना, सिंपल बात, हर बात में वेरीफाई करो। मेरी जगह बाबा होते तो क्या करते? कौन क्या करता है वो नहीं देखना है, न सोचना।
ये ऐसा करते तो मैं भी ऐसा करूंगी, नहीं। पुराने ऐसे करते तो मैं भी ऐसा, नहीं। क्यों? पक्का क्या किया है? फॉलो फादर मदर। चलो, पहले कोई आदर्श नहीं था, संगम युग में तो है ना। बाबा के कितने अनन्य रतन हैं। और स्पीड से जाना है। सबसे स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन या हमारी जर्नी हम किससे करते हैं? एरोप्लेन से करते हैं ना। तो एरोप्लेन में कौन सा पेट्रोल डालते? डबल रिफाइन। डबल रिफाइन। जरा भी कचरा नहीं चल सकता। हमारी बुद्धि में डबल रिफाइन ज्ञान की बातें, मिक्स्ड ज्ञान की बातें नहीं। कई बार हम बाबा के ज्ञान में भी अपनी मत मिक्स कर देते। बाबा कहते अमृत वेले उठो, तो अमृत वेला कौन से टाइम को कहा जाता है? 3 से 5। ये अमृत वेला का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। एक ने कहा, भाई मैं तो जब उठता हूं तब अमृत वेला। अब ऐसी बातें हम मिक्स करेंगे तो हम तीव्रता से नहीं जा सकते। ये तो उस आत्मा की मनमत थी। बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा जानते हैं ना कि आप सब दिन भर नौकरी धंधा करते हैं, आराम का टाइम भी नहीं मिलता है, पर फिर भी बाबा ने सबके लिए कहा, सबके लिए कहा अमृत वेले उठो, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाते हैं। अमृत वेले बाबा के प्यार से, बाबा के ज्ञान से, बाबा की शक्तियों से अपने आप को भर लेते हैं, तो फिर सारा दिन कहीं भी न बुद्धि डूबेगी न नजर डूबेगी। तो उस टाइम का इम्पोर्टेंस है ना, तो मुझे उस टाइम उठना है, बाबा से मिलना है। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। अब कहीं आधा याद रखते हैं, आधा भूल जाते हैं। देखो बाबा ने कहा है ना गृहस्थ में रहना, पर गृहस्थ में कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना, न्यारा और प्यारा। तो वो बाबा की बात को पूरा समझकर फॉलो करना है, अपनी मनमत से डाइल्यूट करके नहीं। फिर वो प्राप्ति और अनुभव नहीं होगा जो बाबा वर्णन करते हैं। एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो मिलेगा। तो बाबा मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, ऐसा पवित्र योगी परिवार मिल गया। अब आगे का काम हमें करना है। ये तो हमें तैयार मिल गया ना सब कुछ, वो पुरुषार्थ हमें करना है। ऐसे नहीं बाबा मिल गए बस, सिर्फ खुशी नहीं। बाबा मिला तो बाबा की हर आज्ञा को मुझे पालन करना है।
बाबा जो कहते हैं वो मुझे करना। कल भी बाबा ने मम्मा की बात बताई ना, कि मम्मा की विशेषता क्या थी, क्यों नंबर 1 मम्मा गई। जो बाबा कहे वो करना ही, और कोई इच्छा नहीं। हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी भी और इच्छाएं हैं, अभी भी और बातों का इंटरेस्ट है। दिल से पूरा स्वीकार नहीं करते, अपना मनमत एडिशन करते, परमत एडिशन करते, वो नहीं। और अपने आप पर फोकस नहीं रहते। भाई चलो, प्रोग्राम आया कि भट्ठी में चल लो, हाँ? पर अगर मेरे साथी को टाइम नहीं है, वो कहेंगी भी मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तो जिसको टाइम है वो भी कहेंगे ठीक है आप नहीं जाते हैं ना, मैं भी नहीं जाती। क्यों भाई? तुम्हारा हिसाब किताब अलग है, उनका हिसाब किताब अलग है। जब उनको टाइम होगा तब आपको टाइम नहीं होगा तो क्या करेंगे? रह जाएंगे। तो अपनी वास्तविकता को समझो और अपने पुरुषार्थ का प्रोग्राम बनाओ। एक दो की राह देखेंगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा। मैंने देखा बाबा के कार्य में, बाबा कहते हैं आप अपना आदि मध्य अंत देखकर, अपनी आर्थिक कंडीशन देखकर आपको जो दिल से सहयोग देना है वो आप दो। हम क्या करते हैं? एक दो से पूछते हैं आप कितना करेंगे? क्यों पूछते हैं? एक दो को पूछ के हमें देना है क्या बाबा को? मेरी अपनी लगन है बाबा से, आपकी अपनी लगन है। मेरी आर्थिक कंडीशन अलग है, आपकी अलग है। आपकी जो है उस अनुसार आपको करना है, मेरी है उस अनुसार मुझे करना है। पर सहयोग भी एक दो को पूछ के करते हैं। क्यों? मेरा बाबा से पर्सनल प्यार नहीं है, हाँ? मेरा अपना बाबा से संबंध है। तो अभी भी मैं कई बार देखती हूँ कि ब्राह्मण भाई बहनें एक दो पर बहुत डिपेंडेंट हो गए। तो ड्रामा ने पेपर लाया ना, कोरोना में अपने अपने घर में बैठ के पुरुषार्थ करो, हाँ? न्यारापन सिखाना था ना बाबा को, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना। मेरी लगन बाबा से, हाँ? मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे कोई आत्माओं पर आधारित नहीं रहना। ये बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने हमें दी। रोज बाबा के मधुर महावाक्य सुनने हैं। सुनाने वाली आत्मा कोई भी योग्य आत्मा, जो योग्य रीति से सुनाता, डिपेंडेंसी नहीं, ये सुनावे तो मैं क्लास में जाऊं, वो आधारितता नहीं चाहिए। जैसे आजकल कई सोचते हैं ना कि बाबा तो आते नहीं है, दादियां तो है नहीं। जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया, अब तो हमारे करने की बात है ना। इतनी महान आत्माओं से पढ़ने के बाद अलबेला होना है क्या? हाँ?
अब तो और ही अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि अब जो नए भाई बहनें आए उनको हमें पालना देनी, हमें दादियों जैसा रूहानी बनना है। ये नहीं है, ये नहीं है, अरे नहीं है तो बनो ना, वो जगह भरो। अब हमें ऐसा योगी तपस्वी बनना है, हमारे जो नए भाई बहनें हैं उनको हम पालना दें। तो ये अलबेला होने का समय नहीं है, ये और सिंसियर बनने का समय, जिम्मेवारी उठाने का समय। अपने आप आपका पुरुषार्थ देखो कैसे चलता है। जब खुद को जवाबदार समझ लेते हैं तो औरों को देखने की बात ही नहीं आती। बाबा ने कल कहा ना कि स्पीड से जाना है, शायद संडे की मुरली में था, साइड सीन में अटकना नहीं है। साइड सीन देखने में मजा आता है, पर टाइम तो वेस्ट हो गया ना। आप देरी से पहुंचेंगे, टाइम पर पहुंच नहीं सकेंगे। और वैल्यू तो टाइम पर पहुंचने वाले की होगी ना। एक सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो पता है ना, खेल में, गेम्स में सेकंड नंबर हो जाते हैं। मिली सेकंड का भी महत्व होता है। ये जो इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, दौड़ना करना, समय पर तो बहुत तैयार होते हैं, पर समय से पहले तैयार रहने में आनंद आता है। घबराहट नहीं होती, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, चिंता नहीं होती। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? समय से पहले बाबा के आदेश पर मुझे तैयार हो जाना है। बाबा ने कहा ना, अंतिम पेपर भी बता दिया है, एक क्वेश्चन और एक ही सेकंड का पेपर। हम मन से तैयार हो जाएं कि मुझे पास विथ ऑनर होना है। रोज भगवान से पढ़ पढ़ कर फिर थर्ड क्लास ही लेना है क्या? अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे प्रोफेसर क्यों चुनते हैं? ताकि हम भी ऐसे फर्स्ट क्लास ले। तो खुद फाइनल करो, अब खुद के सोचने का टाइम है। खुद निर्णय करो, मुझे पास विथ ऑनर होना है। ऐसे नहीं, क्या पता हमारे हाथ में थोड़ा है, हमारे हाथ में ही है। हम करेंगे, हम पाएंगे। तो बुद्धि में रिफाइन क्वालिटी बातें हो, तेरा मेरा, इसका उसका, आज का कल का, ये कचरा नहीं भरो। शुद्ध भाव से सेवा करनी है और सच्ची लगन से पढ़ाई और तपस्या कर। दिखावा नहीं, बनावट नहीं। बाबा को धोखा नहीं देना है, बाबा मैं तेरी और है ही नहीं तेरी। सच्चे दिल से बाबा मैं तेरी। आप इसी क्षण से अनुभव करेंगे बाबा कदम कदम आपका साथी है, मददगार है।
आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। भल मैं किसी के साथ भी रहूं, मेरा अल्टीमेट जिम्मेवार कौन है? बाबा है, क्योंकि मैं उनकी हूं। तो कोई अन्याय पक्षपात हो नहीं सकता है। तो ऐसा जिगरी लगन, निश्चय, और बस बाबा ही बाबा। हाँ? बाबा को धोखा नहीं देना है, बन जाऊंगी और कुछ करते ही नहीं है तो कैसे बन जाएंगे? हाँ? अब बाबा को हमसे क्या मदद चाहिए? इतनी पालना, इतना प्यार भगवान ने क्यों किया? कि ये मेरे जैसे बन जाएंगे। और हमें ही बनना है। बाबा कहते कल पहले भी तुमने ही किया था, तभी तो मेरे बने। हमें ही बनना है, तो हम किसकी राह देख रहे हैं? किसकी राह देख रहे हैं? कोई बने तो मैं बनूं? नहीं, सारी दुनिया आपसे उल्टी थी और आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। कितना विरोध करते थे, आप बने। साथ नहीं दिया तो भी बने। अब फरिश्ता बनने में अब कौन विरोध कर रहा है? कोई घर वाला कह रहा है कि मत बन मत बन? हाँ? कोई फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नहीं बनो नहीं बनो? कोई नहीं कहता है। अब फिर भी हम नहीं बन रहे। क्यों? खुद लगन लगानी है, खुद लक्ष्य बनाना है, तब गाड़ी आगे चलेगी। हाँ? देखो, कार में, बस में, ट्रेन में हम जाते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, तब तक भी खिड़की पकड़ पकड़ के साथ दौड़ते रहते। अच्छा अच्छा, आओ जाओ जाओ, अच्छा अच्छा, बाय बाय। हाँ, गाड़ी चल पड़ी है, फिर खुद भी पकड़ के चलते, लास्ट तक अटैच रहते। और एरोप्लेन में ट्रैवल करो तो आपको चेक कर लिया और अंदर आप गए, फिर कोई आपसे मिल नहीं सकता। तो तीव्र पुरुषार्थ माना, कोई अटैचमेंट नहीं, न्यारा न्यारा। बेशक सबके लिए रूहानी प्यार, शुभ भावना, कल्याण की भावना, सबके लिए योग की नजर, पर कहीं भी मुझे अटकना नहीं, न्यारापन चाहिए। जब तक अटैचमेंट है, तपस्या पावरफुल नहीं बनेगी। अटैचमेंट अज्ञानियों से हो या अटैचमेंट ज्ञानियों से हो, अटैचमेंट माना अटैचमेंट। आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो आत्मा को बांधने वाली। और इसलिए बाबा ने प्रथम पाठ से ही न्यारापन सिखाया। स्पीड से वो ही जाएगा। हाँ, पुरानी सड़ी हुई गाड़ी स्पीड से नहीं जाती है ना। व्हीकल भी ठीक चाहिए ना, तभी वो स्पीड से दौड़ेगा, नहीं तो बार बार विघ्न आएंगे।
तो हम वेहिकल है ना, हम यात्रा कर रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा पावरफुल, सेवा, सत्कर्म की जमा की शक्ति पावरफुल। सेवा करते हैं पर जमा कितना है, खुद ही हिसाब देखो। सत्कर्म हम करते हैं पर जमा कितना, मैंपन मेरापन आ गया तो उतना माइनस। अपने गीत ज्यादा गाए, माइनस। निमित्त भाव, निर्माण भाव नहीं रहा, माइनस। जमा कितना हुआ वो हिसाब दे। जितना जमा, कल भी बाबा ने कहा ना निरंकारी, आज भी मुरली में था, तो पूरा जमा। इसलिए जब दुनिया को छोड़ा है, देह और देह के संबंधों को भूले हैं, योग मार्ग के राही बने हैं, वैरागी तपस्वी बने हैं, तो पावरफुल बनना है, शक्तिशाली, मजबूत। कोई भी हिला न सके, परिस्थिति, व्यक्ति और खुद के संस्कार भी धोखा न दे सके। जो दिल से, सच्चाई से सेवा करते हैं, मैंने देखा उससे भी इतनी दुआएं मिलती हैं, आपके कड़े संस्कार बदलेंगे। कई कहते हैं ना योग नहीं होता है मेरे से, मेरा इतना योग नहीं लगता है। हड्डियां लगाओ सेवा में और दिल से लक्ष्य रखो, मुझे ये संस्कार बदलना है। तभी बाबा ने संपन्न बनने की बात करी ना, क्योंकि जो कमी है वो ही सबको दिखाई देती। देखो आज हम सब ने इतनी ऊंची धारणाएं की, ब्रह्मचर्य, अमृत वेला उठना, अन्न शुद्धि, रोज ज्ञान योग करना, कितनी ऊंची धारणाएं। पर लोग हम जो हमारे साथ रहते हैं घर में, नौकरी धंधे में या अलौकिक परिवार में, वो हमारी कमी की ही बातें करते। जो छोटी मोटी कमी है, गुस्सा करते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं, या तेरी मेरी करते हैं, कुछ हेरा फेरी करते हैं, हमारी कमियां ही सबको नजर आएंगी कि ये भले इतने साल से ज्ञान में चलते हैं पर करके। तो मैं अपने आप में ये सोचती हूँ कि इतनी ऊंची धारणाओं पर इन छोटी कमियों के कारण पानी फिर जाता है, तो मैं क्यों इसको रख के बैठी। वैराग्य लाओ कि ये मुझे शोभा नहीं देता। इस एक कमी के कारण इतना ऊंचा त्याग, तपस्या, वैराग्य, उसकी महिमा ही नहीं हो रही। तो हमने क्यों इसको रखा। बस इतना ही मुझे बनना है, संपन्न नहीं बनना है। पूछो, अपने आप से बात करो। ब्राह्मणपन का समय पूरा हो गया, ये फरिश्तापन का समय चल रहा है।
तो करना है ना तीव्र पुरुषार्थ। हाँ? भट्ठी में आए हैं, मधुबन की भट्ठी में आए हैं, बैठो शांति से, एकांत में बैठो। जब योग में बैठते हो वो एकांत है, खुद बात करो, खुद पक्का लक्ष्य बनाओ। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग अनुभव में आवे। हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानीता की तपस्या का तेज अनुभव में आवे। मुझे ऐसा बनना है। बनना है तो हाथ ऊपर करो, बाबा को बता दो। हाँ? और मन से बाबा को कहो मुझे ऐसा बनना ही। बहुत अच्छा। ओम शांति। बहुत सुंदर। तीव्र पुरुषार्थी जीवन माना फरिश्तेपन की जीवन। ब्राह्मणपन से हम क्या करें, ऊपर उठ जाए। तो कल तो हमने आपको कहा था कि भट्ठी के 3-4 दिन फरिश्तेपन के साथ जीना है, लेकिन अभी पता चला पूरा ही संगम हमें फरिश्तेपन की जीवन जीना है। तब हम कहेंगे कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, तब हम बाबा को पसंद आएंगे।